देखो इंडियन कस्टमर जो है वो बहुत चालाक कस्टमर है। आप जब तक फ्री में दे रहे हो वो आपके पास आएगा। आप फ्री में जिस दिन देना बंद करोगे तो कस्टमर चला जाएगा। पिछले साल सारे स्टार्टअप्स का अगर लॉस हम क्यूमुलेट कर दें यानी कि जोड़ लें तो 50,000 करोड़ का घाटा है। ये बहुत बड़ा घाटा है। याद रखिएगा, चाय बेचना कोई स्टार्टअप नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा MBA चाय वाला, अलग अलग जगह जाकर चाय के स्टॉल खोलना, चाय की दुकानें खोलना, ये कोई स्टार्टअप नहीं है। भैया स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। अनअकैडमी ने हजारों लोगों को निकाल दिया, बायजूस ने हजारों लोगों को निकाल दिया, करोड़ों का घाटा हो रहा है। आखिर चल क्या रहा है देश के अंदर? तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपके सिलेबस में ये टॉपिक कैसे जुड़ा हुआ है। तो भाई स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है प्रतीश राज, मैं हूं डायरेक्टर पीडी गुरुकुल। तो चलो भाई इस टॉपिक को ढंग से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों कोई भी ऐसा बिजनेस जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है और इनोवेटिव तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है उसको स्टार्टअप कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर इनोवेटिव यानी कि इनोवेशन वर्ड बहुत जरूरी है। चाय बेचना कोई स्टार्टअप नहीं है। इनोवेटिव तरीके से अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिससे लोगों को फायदा होता है उसको स्टार्टअप बोलते हैं। जैसे कि ओला ने लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जो है वो टैक्सी प्रोवाइड करवाई। बायजूस ने इंटरनेट का यूज कर टेक्नोलॉजी का यूज कर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। ये स्टार्टअप्स बोले जाते हैं। ओयो ने लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। जोमैटो ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फूड डिलीवरी के सेगमेंट में बहुत तहलका मचा दिया। तो दोस्तों ये स्टार्टअप्स हैं। याद रखिएगा, चाय बेचना कोई स्टार्टअप नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा MBA चाय वाला, अलग अलग जगह जाकर चाय के स्टॉल खोलना, चाय की दुकानें खोलना, ये कोई स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है इनोवेशन। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं। पिछले एक साल में हम लोगों ने देखा लगभग 74% इंडिया के स्टार्टअप्स घाटे में हैं। हजारों करोड़ का घाटा कर चुके हैं। एक डेटा के मुताबिक पिछले साल सारे स्टार्टअप्स का अगर लॉस हम क्यूमुलेट कर दें यानी कि जोड़ लें तो 50,000 करोड़ का घाटा है। ये बहुत बड़ा घाटा है। 50,000 करोड़ का घाटा है दोस्तों। ये घाटे हो क्यों रहे हैं? इसके मेनली 3 कारण है दोस्तों। सबसे पहला कारण जो है वो है एग्रेसिव फंडिंग। 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी स्टार्टअप्स आए उन्होंने बहुत फंडिंग उठाई मार्केट के अंदर। बहुत सारा वेंचर कैपिटल्स ने और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया इन स्टार्टअप्स के ऊपर, तो बहुत फंडिंग उठाई। पैसा बहुत मिल गया तो क्या हुआ? ये स्टार्टअप्स इनएफिशिएंट हो गए। अब ये स्टार्टअप जो है बेसिकली इनएफिशिएंट होने के बाद इन स्टार्टअप से मार्केटिंग में बहुत पैसा बहाया। भाई बायजू ने IPL को स्पॉन्सर कर दिया, अनअकैडमी ने IPL को स्पॉन्सर कर दिया, BCCI को स्पॉन्सर कर दिया। मतलब अंधा पैसा बहाया इन स्टार्टअप्स ने और जिसके कारण ये इनएफिशिएंट हो गए। इनएफिशिएंट होने के कारण हुआ ये दोस्तों कि इनका घाटा बढ़ गया। भाई रेवेन्यू तो उतना नहीं आ रहा है लेकिन घाटा बढ़ता जा रहा है। बायजूस का अगर मैं आपको बताऊं तो बायजूस 1 रुपया कमाने के लिए 4 रुपए खर्च करता है और अनअकैडमी तो उनके पिताजी हैं, 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपया खर्च करती है अनअकैडमी। तो भाई जबरदस्त घाटे में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंडिंग बहुत मिल गई तो इनएफिशिएंट हो गए, तो बेसिकली घाटा हो ही जाएगा। जो दूसरा मुख्य कारण है इन स्टार्टअप्स के फेल होने का या घाटे में जाने का दोस्तों, वो है बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स दे देना। भाई आप लोगों ने देखा होगा जोमैटो 50% ऑफ दे रहा है फूड डिलीवरी के ऊपर, ओला 50% ऑफ दे रहा है शुरुआत की 3-4 राइड्स के ऊपर, ओयो में भी बहुत जबरदस्त ऑफ चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि पैसा आ गया, फंडिंग मिली हुई है, इन्वेस्टर से फंडिंग मिली हुई है, तो कस्टमर को खींचने के लिए, कस्टमर को अपने पास लाने के लिए फ्री में बांटो। और फ्री देखो ज्यादा दिन चलता नहीं है। कस्टमर आपके पास तभी तक है जब तक जो आप फ्री में दे रहे हो। देखो इंडियन कस्टमर जो है वो बहुत चालाक कस्टमर है। आप जब तक फ्री में दे रहे हो वो आपके पास आएगा। आप फ्री में जिस दिन देना बंद करोगे तो कस्टमर चला जाएगा। सिर्फ एक चीज आपके पास कस्टमर को टिका सकती है, वो है आपकी क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम में देते हो तो ही आप टिक पाओगे। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी खराब है और आप उसको फ्री में दोगे तो जब तक फ्री है भाई तब तक तो वो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं आएगा। तो दूसरा कारण जो है वो ये था। तीसरा मेन कारण स्टार्टअप्स के फेल होने का है वो है कॉपी कैट करना। यानी कि भाई अमेजन चल गया अमेरिका के अंदर तो इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट भी चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। अमेरिका के लोग अलग तरीके से सोचते हैं, वहां पर लॉयल कस्टमर ज्यादा हैं। तो यहां पर इंडिया के अंदर ये मॉडल नहीं चलता भाई। इंडिया के अंदर तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्टमर जो है वो ये देखता है कि उसको अच्छी वैल्यू कम से कम कितने पैसे में मिल रही है, वो वहीं जाएगा। इसीलिए अब तक फ्लिपकार्ट घाटे में है। और अमेरिका के अंदर अमेजन जो है जब स्टार्ट हुई थी तो 8 साल के अंदर ही बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स में आ गई थी, बट फ्लिपकार्ट को स्टार्ट हुए 15 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो घाटे में है दोस्त। जो अगला कारण है स्टार्टअप्स के फेल होने का वो है दोस्तों कि राइट बिजनेस मॉडल ना अपनाना। मैं आपको कुछ स्टार्टअप्स के नाम बताता हूं, जैसे कि स्टेजिला एक ऐसा स्टार्टअप था दोस्तों जो क्या करता था कि लोगों के जो कमरे हुआ करते थे, अगर आपके घर में कोई कमरा खाली है तो आप उसको किसी गेस्ट को दे सकते हो स्टेजिला के थ्रू। ठीक है, तो ये मॉडल जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी काफी प्रेवलेंट है, वहां चल गया, लेकिन इंडिया में नहीं चल पाएगा क्योंकि इंडिया के
लोग काफी सेंसिटिव होते हैं और इंडिया के लोग जो हैं वो काफी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न रहते हैं। तो स्टेजिला जैसा स्टार्टअप जो है वो इंडिया के अंदर नहीं काम कर पाएगा। तो बेसिकली राइट बिजनेस मॉडल होना बहुत जरूरी है। वैसे ही एक स्टार्टअप आया था दूध वाला वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यही मॉडल जो है वो चल गया, लेकिन इंडिया के अंदर ये मॉडल नहीं चला। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडर्स को ये ध्यान रखना कि इंडिया के हिसाब से, इंडिया के कस्टमर के माइंडसेट से कौन सा बिजनेस मॉडल काम करेगा। कॉपी कैट नहीं चलेगा कि वेस्टर्न कंट्री में जो चल गया वो इंडिया के अंदर चल जाएगा, ऐसा दोस्तों नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये कारण थे स्टार्टअप्स के फेल होने के। अब हम जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो भाई मैं आपको बता देता हूं 2021 तक फंडिंग बहुत मिलती थी स्टार्टअप्स को, पर जैसे जैसे स्टार्टअप्स फेल होना स्टार्ट हुए अब जो है इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के कंटेक्स्ट में अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है या बहुत ही कम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गौरव मुंजाल जो अनअकैडमी के सीईओ हैं, उन्होंने तो अपने एम्प्लॉइज को लेटर लिख के लिखा है कि भाई फंडिंग विंटर चल रही है, यानी कि पैसा नहीं मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो अब स्टार्टअप्स जो स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको अच्छी फंडिंग मिल चुकी है, अब उनको प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। हजारों करोड़ के घाटे अब वो बियर नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा, घाटे में रहे, तो 2-3-4 साल बाद वो बंद हो जाएंगे। उनको अगर सस्टेनेबल रहना है तो अब उनको प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा और उनको अपनी स्ट्रैटेजी में पिवट लेना पड़ेगा। पिवट का मतलब होता है स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, इंडिया के हिसाब से स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिकॉर्न्स जो बन गए हैं या वो स्टार्टअप्स जो बेसिकली $1 बिलियन की वैल्यूएशन रखते हैं, कम से कम ऐसे स्टार्टअप्स जिनके पास बहुत सारी फंडिंग है, इन स्टार्टअप्स को प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर ये स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं तो आप याद रखिएगा कि आगे जाकर इंडिया के अंदर बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल ही हजारों लोगों को स्टार्टअप से निकाल दिया गया है और ये संख्या आगे जाके लाखों में हो सकती है अगर स्टार्टअप्स ने अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं किया। दोस्तों इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को भी इस चीज पर रेगुलेशन लाना पड़ेगा कि स्टार्टअप्स की फंडिंग जो है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो, क्योंकि घाटे में जब स्टार्टअप रहेगा तो इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ जाएगा और अगर बाहर के इन्वेस्टर्स का इंडियन इकोनॉमी से भरोसा उठ जाएगा तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान इंडियन इकोनॉमी को होगा। दोस्तों आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनमें ये सवाल पूछा जा सकता है, खासतौर से मेंस एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू के अंदर, कि स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि स्टार्टअप्स का असर ना सिर्फ इंडिया की जीडीपी के ऊपर पड़ता है बल्कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी स्टार्टअप्स का काफी बड़ा योगदान है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके के आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को सर्कुलेट कीजिए इस वीडियो को, उनको पता चले भाई कि स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं और क्या हो सकता है आगे जाकर। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।